हेलो एवरीवन। आप सभी का फिर से स्वागत है। ये एनसीईआरटी पॉलिटी का डिस्कशन है और आज का टॉपिक है न्यायिक समीक्षा, अध्याय 19, जुडिशियल रिव्यू। इस वर्ड को लेकर काफी ज्यादा कंफ्यूजन रहता है, तो इसके बारे में आज जो है हम लोग डिस्कस करेंगे। याद रखिएगा, न्यायिक समीक्षा के सिद्धांत की उत्पत्ति और विकास जो है वो अमेरिका में हुआ। कहां पर? अमेरिका में। जुडिशियल रिव्यू के सिद्धांत की उत्पत्ति और विकास अमेरिका में हुआ। इस सिद्धांत का प्रतिपादन पहली बार मार्बरी बनाम मेडिसन 1803 ईस्वी के जटिल मुद्दे पर जॉन मार्शल के द्वारा किया गया। तो इस सिद्धांत का प्रतिपादन पहली बार कैसे हुआ? तो मार्बरी बनाम मेडिसन 1803 ईस्वी के जटिल मुद्दे पर जॉन मार्शल के द्वारा किया गया। जॉन मार्शल ये अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश थे। भारतीय संविधान स्वयं न्यायपालिका को न्यायिक समीक्षा की शक्ति देता है। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय को याद रखिएगा। और साथ ही सर्वोच्च न्यायालय ने घोषित कर रखा है कि न्यायिक समीक्षा की न्यायपालिका की जो शक्ति है वो संविधान की मूलभूत विशेषता है। संविधान में वह मूलभूत ढांचे का एक तत्व है। न्यायिक समीक्षा की जो शक्ति है इसमें न तो संविधान संशोधन के द्वारा कटौती की जा सकती है और न ही इसे हटाया जा सकता है। इस लाइन को ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। न्यायिक समीक्षा का क्या अर्थ है? न्यायिक समीक्षा का तात्पर्य एक ऐसी संस्थात्मक व्यवस्था से है जिसमें न्यायालय के द्वारा विधायिका और कार्यपालिका के द्वारा किए गए कार्यों की संवैधानिकता का परीक्षण किया जाता है। भारतीय संविधान की संघीय व्यवस्था में संघ और राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन है और इस शक्ति विभाजन के उल्लंघन को रोकने के लिए न्यायिक समीक्षा का प्रबंध किया गया है। न्यायिक समीक्षा का जो आधार है इसके बारे में देख लेते हैं। देखिए, भारतीय संविधान में न्यायिक समीक्षा की अस्पष्ट व्यवस्था है। भारतीय संविधान में न्यायिक समीक्षा की जो है अस्पष्ट व्यवस्था है। अमेरिका की भांति यह न्यायपालिका के द्वारा निर्मित नहीं है। अनुच्छेद 13(2) में न्यायिक समीक्षा का अस्पष्ट आधार है। सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा न्यायिक समीक्षा की शक्ति का उपयोग किया गया है। कब कब किया गया है? तो गोलकनाथ मामला 1967 में, बैंक राष्ट्रीयकरण मामला 1970 में, प्रिवी पर्स उन्मूलन मामला 1971 में, केशवानंद भारती मामला जो है 1973 में और मिनर्वा मिल्स मामला 1980 इत्यादि में। तो सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा न्यायिक समीक्षा की शक्ति का उपयोग गोलकनाथ मामला, बैंक राष्ट्रीयकरण मामला, प्रिवी पर्स उन्मूलन मामला, केशवानंद भारती मामला और मिनर्वा मिल्स मामला इत्यादि में किया गया। वर्ष 2015 में सर्वोच्च न्यायालय ने, याद रखिएगा, 99वें संविधान संशोधन 2014 तथा राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग अधिनियम 2014 दोनों को असंवैधानिक करार दे दिया। ठीक है, तो इस दोनों को याद रखिएगा। न्यायालय ने क्या किया? इन दोनों को असंवैधानिक जो है करार दे दिया। किस किस को? तो 2015 में सर्वोच्च न्यायालय ने 99वें संविधान संशोधन 2014 और राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग अधिनियम 2014 इन दोनों को असंवैधानिक करार दे दिया। इसके बाद न्यायिक समीक्षा का जो महत्व है इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। संविधान की सर्वोच्चता के सिद्धांत को बनाए रखने के लिए, ठीक है, जो महत्व है न्यायिक समीक्षा का, जुडिशियल रिव्यू का, वो पहला महत्व क्या है? संविधान की सर्वोच्चता के सिद्धांत को बनाए रखने के लिए, संघीय संतुलन बनाए रखने के लिए, केंद्र और राज्यों के बीच संतुलन को बनाए रखने के लिए, और नागरिकों के, जो नागरिक हैं, इनके मूल अधिकारों की रक्षा के लिए। इसके बाद न्यायिक समीक्षा का जो विषय क्षेत्र है इसके बारे में देख लेते हैं। देखिए, किसी विधायी अधिनियम या कार्यपालकीय आदेश की संवैधानिक वैधता को सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय में निम्नलिखित 3 आधारों पर चुनौती दी जा सकती है। ये जो 3 आधार हैं वो कौन कौन से हैं? पहला है, यह मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है। क्या? यह मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है। यह उस प्राधिकारी की समक्षता से बाहर का है जिसने इसे बनाया है, तथा यह संवैधानिक प्रावधानों के प्रतिकूल है। ठीक है, संविधान में न्यायिक समीक्षा शब्द का उपयोग कहीं नहीं हुआ है। ठीक है, जो जुडिशियल रिव्यू वर्ड है इसका उपयोग संविधान में कहीं नहीं हुआ है, कहीं देखने को नहीं मिलेगा। तभी कुछ अनुच्छेदों के प्रावधान सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों को न्यायिक समीक्षा की शक्ति प्रदान करते हैं। यह जो प्रावधान है आप देख सकते हैं वो निम्नलिखित है। पहला है अनुच्छेद 32, आर्टिकल 32। ये जो है न्यायिक समीक्षा की शक्ति जो है प्रदान करता है न्यायालयों को।
मौलिक अधिकारों को लागू करवाने के लिए सर्वोच्च न्यायालय जाने के जो नागरिकों के अधिकार की गारंटी है वो आर्टिकल 32 के तहत प्रदान किया जाता है और साथ ही सर्वोच्च न्यायालय को शक्ति देता है कि वह इसके लिए निर्देश, आदेश अथवा न्यायादेश जारी करे। जो आर्टिकल 131 है, इसके बारे में अगर बात करें तो केंद्र राज्य तथा अंतर राज्य विवादों के लिए सर्वोच्च न्यायालय का मूल क्षेत्राधिकार निश्चित करता है। अनुच्छेद 135 के तहत अगर बात करें तो सर्वोच्च न्यायालय को किसी संविधान पूर्व के कानून के अंतर्गत संघीय न्यायालय यानी फेडरल कोर्ट के क्षेत्राधिकार और शक्ति का प्रयोग करने की शक्ति प्रदान करता है। तो आर्टिकल 135 क्या प्रदान करता है? सर्वोच्च न्यायालय को किसी संविधान पूर्व के कानून के अंतर्गत संघीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार और शक्ति प्रयोग करने की शक्ति प्रदान करता है। अनुच्छेद 143 के अंतर्गत अगर बात करें तो राष्ट्रपति को कानून से संबंधित किसी प्रश्न के तथ्य पर या किसी संविधान पूर्व के वैधानिक मामलों में सर्वोच्च न्यायालय की राय मांगने के लिए अधिकृत करता है। अनुच्छेद 226 के तहत अगर बात करें तो याद रखिएगा, उच्च न्यायालयों को मौलिक अधिकारों को लागू करने या किसी अन्य प्रयोजन से निर्देश, आदेश या रिट जारी करने की जो शक्ति है वो प्रदान करता है। तो अनुच्छेद 226 जो है वो उच्च न्यायालय को मौलिक अधिकारों को लागू करने या किसी अन्य प्रयोजन से निर्देश, आदेश या रिट जारी करने की जो शक्ति है ये प्रदान करता है। तो जो संविधान में न्यायिक समीक्षा शब्द है, जुडिशियल रिव्यू जो वर्ड है, इसका उपयोग कहीं नहीं हुआ है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। लेकिन कुछ अनुच्छेदों के प्रावधान सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों को जो है न्यायिक समीक्षा के शक्ति जो है वो प्रदान करते हैं। ये जो आर्टिकल है वो कौन कौन से हैं, एक बार मैं फिर से इसको रिपीट कर देता हूं। आर्टिकल 32, इसके बाद आर्टिकल 131, आर्टिकल 135, आर्टिकल 143 और आर्टिकल 226। तो इसको आप ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। और देखिए इसी के साथ आज का जो सेशन है वो समाप्त होता है। इसके बाद हम लोग न्यायिक सक्रियता के संदर्भ में डिस्कस करेंगे और इसका सेशन जो होगा नेक्स्ट सेशन में होगा। तो अभी के लिए इतना ही। आप अपना प्रतिक्रिया देते रहिए, आपके प्रतिक्रियाओं का हमें बेसब्री से इंतजार रहता है। और जिन लोगों ने टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज ग्रुप, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम को ज्वाइन नहीं किया, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। और जिन लोगों को पीडीएफ चाहिए, अगर आपके पास बुक है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो पीडीएफ ले लीजिए, पीडीएफ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसके लिए टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज ग्रुप या चैनल के कम्युनिटी बॉक्स में जाइए, वहां पे इसके रिगार्डिंग में इंफॉर्मेशन को अपडेट कर दिया गया है। या आप कमेंट भी कर सकते हैं, तो आपको वहां पे भी रिप्लाई मिल जाएगा। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, अभी के लिए इतना ही।